तो उपचुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी का महामंथन सीएमआर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और सह प्रभारी विजया राहटकर समेत प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर इस बैठक में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर, सांसद भागीरथ चौधरी, सांसद राजेंद्र गहलोत और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी समेत रक्षा भंडारी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सतीश पुनिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े हैं। तो आज मुख्यमंत्री आवास पर यह महत्वपूर्ण मीटिंग राजस्थान उपचुनाव को लेकर हुई है। आज राजस्थान उपचुनाव को लेकर केंद्रीय स्तर पर भी मीटिंग होनी है। शाम के वक्त में सीएम दिल्ली पहुंचेंगे और फिर उसके बाद राजस्थान के नेतृत्व के साथ केंद्र जो है वो चर्चा करेगा। यानी गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान उपचुनाव को लेकर चर्चा करने वाले। तो उससे पहले एक मीटिंग आज राजस्थान में सीएम आवास पर हुई है। सीएमआर में भाजपा की मीटिंग हुई है और वहीं इस मीटिंग को लेकर बीजेपी का बयान भी आया है कि कांग्रेस का झूठ और भ्रम का नकाब इस उपचुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। हरियाणा के बाद अब राजस्थान की बारी है। उपचुनाव का उद्देश्य केवल और केवल विकास की राजनीति होगा। जातिवाद से उठकर विकासवाद की ओर एक साथ बढ़ेंगे। इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। उपचुनाव मुख्य मुद्दा रहा। आज सीएमआर में सीएम के नेतृत्व में राजस्थान उपचुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। तो मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में चर्चा इस बात पर की गई है कि उपचुनाव में सभी के सहयोग के साथ टिकट वितरण होगा, सभी की मानी जाएगी, सभी अपना पॉइंट रखेंगे और सभी की सहभागिता रहेगी। जातिवाद से ज्यादा विकास की राजनीति को तवज्जो दी जाएगी। निश्चित तौर पर उपचुनाव की घोषणा कभी भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां पूरी की है। ये सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी सातों के साथ चुनाव जीते, इसके लिए आज कोर कमेटी बैठी है। अब कोर कमेटी की अगली बैठक दिल्ली में होगी और उस पर विचार करके हमारे संभावित उम्मीदवारों के बारे में हमने चर्चा की। ब्यूरोक्रेसी किसी सरकार की होती है, किसी पार्टी की नहीं। यही नौकरशाह कांग्रेस में भी पदों पर थे और बीजेपी में पदों पर है। नौकरशाह को पार्टी के विचार के आधार पर बांटना, पार्टी के आधार पर बांटना उचित नहीं है। ये पारदर्शी प्रशासन को रोकने का एक तरीका है। इसको मैं निंदा करता हूँ। मैं कहता हूँ कांग्रेस ने शासन छोड़े हुए 10 महीने हुए हैं। वो किस्सा कुर्सी का कांग्रेस, भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस और सचिवालय तक में पैसे मिल गए, वो लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं? अभी हरियाणा की हार से उनके तमाचा लगा है और आगे। तो आज भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई है राजस्थान में। आज शाम को चूंकि रिपोर्ट एक तरीके से देनी है केंद्रीय नेतृत्व को राजस्थान उपचुनाव को लेकर, तो उससे पहले एक तैयारी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। आज इस मीटिंग को लेकर हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं और जानकारी देंगे। लाल सिंह जी, सीएमआर में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, राजस्थान उपचुनाव रहा अहम मुद्दा और मीटिंग के अंदर खाने से क्या जानकारी आ रही है? देखिए, हमें बिल्कुल आने वाले 7 जो विधानसभा के उपचुनाव है उनमें फतेह कैसे हासिल की जाए, इसको लेकर आज चर्चा हुई है, रणनीति बनी है। हालांकि पार्टी की ओर से या मेरे संगठन की ओर से लगातार उन 7 चीजों पर सर्वे कराए जा रहे थे, उनका फीडबैक लिया जा रहा था। खुद आप राजा मोहन दास अग्रवाल जो वो लगातार दौरे कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने भी नविष्ठा तोली और इसके बाद आज सभी लोग बैठे हैं, क्योंकि ये जो निर्णय हुआ है वो इस आधार पर हुआ, सामूहिकता से निर्णय लिया जाएगा। और जो माहौल फिलहाल है हरियाणा चुनाव के बाद, जो एकदम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है, उनको लगता है कि अब हम आगे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा और अंदर लोकसभा चुनाव के बाद भले भारतीय जनता पार्टी जीत रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं 400 के टारगेट के बाद पीछे रहने के बाद पार्टी का कार्यकर्ता, संगठन का कार्यकर्ता अपने आप को आत्मविश्वास पा रहा था। अब हरियाणा चुनाव के बाद पूरे आत्मविश्वास से लबरेज है। ऐसे में पार्टी चाहती है कार्यकर्ताओं के दम पर एक बार फिर हम 7 विधानसभाओं में कमल खिला सकें। क्योंकि देखो 7 सीटों की हम बात करें नहीं तो
तो एक सीट को छोड़ दें चलुमर को, बाकी 6 जो विधानसभा उपचुनाव होने वो सभी कांग्रेस या अन्य पार्टियों के कब्जे में है। यानी कि वहाँ पार्टी के लिए चुनौती भी है और जीतना अपने आप में आसान नहीं है। ऐसे में पार्टी ने माइनॉरिटी सर्वे कराया है। 3 लोगों का एक पैनल तैयार होता है। भारतीय जनता पार्टी में जनरल एक सीट पर 3 नाम तय किए जाते हैं संगठन की ओर से। सर्वे के आधार पर सर्वे में सभी का रुख जाना जाता है, उसके आधार पर दिल्ली से तय होता है कौन किसको टिकट मिलेगा। आज की अगर मीटिंग की बात करें तो इसमें सबसे जो अहम मुद्दा रहा वो उपचुनावों का मंथन पर ही रहा। तमाम कैंडिडेट के नाम उनको लेकर चर्चा हुई, जातीय समीकरण को लेकर बात हुई और किन मुद्दों के साथ चुनावी समर में उतरना है नंदनी, इन पर चर्चा हुई। इसके साथ ही जो सकारात्मक माहौल बन रहा है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। ये तय किया गया है कि कोई भी निर्णय लिया जाएगा चुनाव में सामूहिकता से लिया जाएगा, कलेक्टिव फैसला किया जाएगा। माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस रहेगा क्योंकि पार्टी अब एक बात समझ गई है कि हरियाणा चुनाव में जिस तरह पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट सफल रहा, एक तरफ कांग्रेस का मौत प्रचार था, माहौल था, इसके बावजूद भी बीजेपी हरियाणा में जिस तरह जीत दर्ज कर गई है वो केवल माइक्रो मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं के दम पर आई है। तो पार्टी उसी प्रयोग को राजस्थान में जानकारियों के लिए तो अब बीजेपी उपचुनाव को लेकर फुल ऑन एक्शन मोड में है और यही तय किया गया है कि जो भी इन 7 सीटों पर कैंडिडेट्स होंगे वो कैंडिडेट्स सभी के सहभागिता से डिसाइड किए जाएंगे और जो राजनीति होगी वो जातिवाद की नहीं विकास की होगी।